Hello students, this is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों स्टडी करते हैं, ओके और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है बहुत ही कंसेप्चुअली. अब इस लेक्चर में हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि एक अगर हम रिंग लेते हैं तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा. जो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, उस रिंग के सेंटर से, और एक्सिस कैसा है, उस रिंग को परपेंडिकुलर भी है. तो जब भी ये रिंग का रोटेशनल मोशन होता है अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है. उसी तरह अगर हम कोई रॉड लेते हैं, अगर कोई रॉड हम कंसिडर करते हैं, तो उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. ओके, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा जब ये रोटेट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. उसी तरह उसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. जब भी इस रॉड का मोशन होगा लाइक दिस वन अबाउट दिस गिवन एक्सिस, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, वो भी हम इसी लेक्चर में फाइंड आउट कर लेंगे. उसी तरह अगर हम एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन, अगर कोई सर्कुलर डिस्क कंसिडर कर रहे हैं आप, तो इस सर्कुलर डिस्क का जब भी रोटेशन होगा अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जब भी ये डिस्क का रोटेशन होगा तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस कितना बनेगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. तो बहुत ही सिंपल वे से हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, और उसमें हम 4 स्टेप्स यूज करेंगे. कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स. तो किसी भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप उन 4 स्टेप्स का यूज कर सकते हो. बहुत ही सिंपल स्टेप्स है. वो कौन से स्टेप्स है वो हम देखेंगे. लेकिन सबसे पहले जो बहुत ही इजी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग. ओके, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन एक्सिस कितना होगा, वो हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जो कि 2-3 मिनट का काम है, बहुत आसानी से. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक रिंग इमेजिन करता हूँ, ओके लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द रिंग. यहाँ पे मैं एक रिंग इमेजिन कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे एक रिंग इमेजिन करता हूँ एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, सो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जब भी रिंग का मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, तो उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो बिफोर दैट लेट अस इमेजिन दैट द कैपिटल M, it is the mass of the ring. R, it is nothing but the radius of the ring. M is the mass of the ring, R is the radius of the ring. Okay, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना है अबाउट अ गिवन एक्सिस, तो कितना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस रिंग को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में. ओके, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ओके, हर पार्ट का मास अगर कंसिडर करते हो, सो लेट अस इमेजिन दैट फर्स्ट पार्ट का मास है M1, सेकंड पार्ट का मास है M2, थर्ड पार्ट का मास है M3. इन दिस वे अगर हम इसके n छोटे छोटे एलिमेंट्स इमेजिन करते हैं, n छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर इमेजिन करते हैं, तो nth एलिमेंट जो भी आएगा उसका मास होगा Mn. ओके, अब थोड़ा सोचिए कि हर एक एलिमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हर एक एलिमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है, इट इज नथिंग बट द कैपिटल R. ओके, सो ये जो भी एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस वन जिसको हम फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहे थे, तो वो एलिमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है, इट इज इक्वल्स टू R विच इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सेकंड एलिमेंट जो भी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे, R इतने डिस्टेंस पे है. ओके, सो इन दिस वे अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस जो भी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो इट इज इक्वल्स टू R विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट रिंग. ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस गिवन ऑब्जेक्ट अबाउट द गिवन एक्सिस, इट इज इक्वल्स टू समेशन
I is equals to 1 to n mi ri square. What is the m? It is the mass of each element. What is the r? It is the distance of that mass from the axis of rotation. ओके, इट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का मास पता है हमें, हर एक एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी पता है. सो इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इट इज इक्वल टू m1, ओके, r1 स्क्वायर, सो r स्क्वायर प्लस, या एक स्टेप बढ़ा सकते हो यहाँ पे, r1 square plus m2 r2 square. In this way small r n square, rn square. ओके, सो यहाँ पे सभी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है m1, ओके, फर्स्ट पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है r, सो r का स्क्वायर आएगा. ओके, सो प्लस m2 r स्क्वायर प्लस अप टू द mn r स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r कॉमन निकाल लेते हैं. ओके, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इट इज m1 प्लस m2 प्लस इन दिस वे अप टू द mn इनटू r स्क्वायर. आप थोड़ा सोचिए, स्मॉल एलिमेंट्स को अगर मैं सबके मास अगर ऐड कर दिए, यहाँ पे सबके मासेस अगर मैंने ऐड करता हूँ, सो m1 प्लस m2 लाइक दिस वन अप टू द mn, तो it is nothing but the total mass of the ring. So therefore this is equals to capital M आ जाएगा इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू into r square. So this is nothing but the moment of inertia of a ring. This I is nothing but the moment of inertia of a ring about an axis which is passing through the center, perpendicular to its plane. It is equals to m r square, where m is nothing but the mass of the ring, r is nothing but its radius. Okay, तो यहाँ पे I is equals to mr square. This is the moment of inertia of the ring about its axis of rotation. बहुत इजी था. यहाँ पे इसलिए इजी था क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो भी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के इक्वल डिस्टेंस पे है. अगर इक्वल डिस्टेंस पे है इसलिए हम इजीली ही कैलकुलेट कर पाए, इसमें कुछ भी बड़ा टास्क नहीं था. ओके, सो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग विच इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. लेकिन ये अबाउट विच एक्सिस है, द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, passing through the center perpendicular to its plane. Okay, so ये था moment of inertia. आपको याद रखना है, it is the mr square. Okay, तो next task, let us try to find out the moment of inertia of a given rod about an axis which is passing through the center perpendicular to its plane. Second object जिसका हमें moment of inertia find out करना है, it is nothing but the rod. Let us imagine that this is the one rod. Okay, उस rod का mass, let us imagine that it is a capital M and L is a length of that rod. Okay, उस rod का मास हम M कंसिडर कर रहे हैं, उस rod का लेंथ है L. हमें उस rod का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जब भी उसका रोटेशन होगा about an axis this one. Okay, so this is the axis of rotation. Okay, so axis of rotation कैसा है, it is passing through the center of the rod and perpendicular to its length. उसके लेंथ को कैसा है, वो परपेंडिकुलर है. अब यहां पे इस जो भी रॉड है, दिस रॉड इट इज नथिंग बट द वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, इट टेक्स प्लेस अलोंग द वन डायमेंशन ओनली. अगर वन डायमेंशन है, ओके, सो यहां पे हम लीनियर डेंसिटी इमेजिन करेंगे. सो लीनियर डेंसिटी इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेंथ. Okay, so linear density is nothing but the mass per unit length, total mass upon total length, total mass upon total length, that is nothing but the mass per unit length. Okay, तो यहाँ पे अब इमेजिन कीजिए कि ये जो भी एक्सिस पास हो रहा है उसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे. दिस इज द एक्स एक्सिस. ओके, अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, L. देयरफॉर ओरिजिन से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होना चाहिए, इट इज L/2. और इस साइड कितना होना चाहिए, इट इज L/2. ओके, सो दिस इज द L/2. लेकिन यहां पे इट शुड बी माइनस, L/2 इधर आएगा, L/2 इस साइड आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है.
तो यहाँ पे -l/2 आना चाहिए, -l/2, ओके, इस साइड +l/2 आना चाहिए, ओके। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज l/2 डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, l/2, ओके। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें वो दे चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, ओके। ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, ओके। इट इज नॉट मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को यूज करना है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये 4 स्टेप्स यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है, उसमें आपको एक स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करना पड़ेगा गिवन ऑब्जेक्ट का, स्मॉल एलिमेंट, ओके। स्मॉल एलिमेंट कौन सा होगा, तो स्मॉल एलिमेंट कैसा इमेजिन करना है आपको, तो जो भी स्मॉल एलिमेंट आप इमेजिन करोगे, जो भी स्मॉल एलिमेंट आप इमेजिन करोगे उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, तो उसके रिपीटेशन से पूरा ऑब्जेक्ट कवर होना चाहिए। उसके रिपीटेशन से पूरा ऑब्जेक्ट कवर होना चाहिए। तो उस तरीके का स्मॉल एलिमेंट हमें इमेजिन करना है, ये पहला स्टेप है, ओके। अगर मैं यहाँ पे इतना पोर्शन अगर इस बॉडी का इमेजिन करता हूँ, ओके, जो भी यहाँ पे रॉड है उस रॉड का अगर मैं इतना छोटा सा पोर्शन इमेजिन करता हूँ तो उसके रिपीटेशन से पूरा रॉड यहाँ पे हम बना सकते हैं, ओके। सो स्मॉल एलिमेंट हमें ऐसा कवर करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि जिसके रिपीटेशन से पूरी बॉडी वहां पे बनना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, जो भी स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसका थिकनेस है dx which is at a distance of x from the axis of rotation. This is the axis of rotation. About this axis this object get rotated, ओके। तो स्मॉल एलिमेंट हम इमेजिन कर रहे हैं, उस स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस कितना है dx, और वो कितने डिस्टेंस पे है, x इतने डिस्टेंस पे है, ओके। पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, स्मॉल एलिमेंट हमने इमेजिन कर लिया। अब सेकंड जो भी स्टेप है, इसमें उस स्मॉल एलिमेंट जो भी आप इमेजिन कर चुके हो तो उसका मास फाइंड आउट करना है, ओके। सो मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, ओके, तो उसको हम कहेंगे dm। dm इज नथिंग बट द मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, ओके। तो इस छोटे से पोर्शन का हमें मास फाइंड आउट करना है। हमें पूरे रॉड की मास की जरूरत नहीं है अभी, हमें इस छोटे से पोर्शन का मास कंसिडर करना है। तो ये जो भी छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है उसका थिकनेस कितना है, dx, और ये किसका पार्ट है, एक गिवन रॉड का पार्ट है। उस रॉड की डेंसिटी कितना था, दिस इज द डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स थिकनेस। सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। थिकनेस है dx और उस रॉड का जो भी लीनियर डेंसिटी था इट इज अ लैम्डा, सो लैम्डा इनटू dx, ओके। सो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट इज अ कैपिटल M अपॉन L इनटू dx, ओके। दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करना, सेकंड स्टेप था उस स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना, ओके। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, ओके। एलिमेंट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट गिवन एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस। तो हम फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन आपको पता होगा, इट इज अ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। छोटा सा एलिमेंट है, हम उसको पॉइंट मास जैसा ट्रीट करेंगे, ओके। अगर ये छोटा सा एलिमेंट है, पॉइंट मास तरह अगर इसको ट्रीट करते हैं तो इस स्मॉल पोर्शन का मास कितना है, dm, और ये कितने डिस्टेंस पे है, x। सो यहाँ पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू, ओके, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो मास कितना है, dm, डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर, करेक्ट है। अब dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो इट इज इक्वल्स टू m अपॉन l
एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट अबाउट द गिवन एक्सिस। ओके, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप बचा है सिर्फ जो इजी है। ओके, फोर्थ स्टेप में हम जो भी ऑब्जेक्ट दिया है पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी तक हमने उस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है। इट इज द m अपॉन l into x square into dx. What is the dx? Thickness of that small element. What is the x? It is the distance of that small element from the axis of rotation. अब हमें लास्ट जो है पूरे रॉड को हमें इमेजिन करना पड़ेगा, ओके, इंस्टेड ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ओके, अब यहां पे देखिए फोर्थ स्टेप जो भी है, इट इज नथिंग बट द फाइंड mi ऑफ रॉड, पूरे रॉड का। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अब सोचिए कि अगर dx जो भी है, ओके, सो इसको अगर मैं यहाँ पे ये जो भी एंड है अगर यहाँ पे इमेजिन करता स्मॉल एलिमेंट को, तो x की वैल्यू कितना हो जाना चाहिए था? यस, बराबर सोच रहे हैं। अगर स्मॉल एलिमेंट में यहाँ पे इमेजिन करता एंड पे, एकदम एंड पे स्मॉल एलिमेंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं एंड पे इमेजिन करता तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो स्मॉल एलिमेंट कितना डिस्टेंस पे होगा? यस, इट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू होना चाहिए, इट इज इक्वल टू l/2। करेक्ट है, एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए? l/2। अगर वही स्मॉल एलिमेंट अगर मैं इस साइड इमेजिन करता, ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए? सो एक्स की वैल्यू होना चाहिए माइनस l/2। ओके, अगर x जो स्मॉल एलिमेंट आप इमेजिन कर रहे हो, अगर उसको वैरी करते हो आप फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ओके, तो x की वैल्यू कैसे वैरी होगा? इट इज माइनस l/2 टू प्लस l/2। सो अब नेक्स्ट टास्क हमें पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्मॉल पोर्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसकी लिमिट कहां से होगी? माइनस l/2 टू l/2। सो देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रॉड इट इज इक्वल्स टू, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट विद इन अ लिमिट माइनस l/2 टू l/2। ओके, माइनस l/2 से स्टार्ट हो रहा है अप टू द l/2, ये x की लिमिट है। ओके, i एलिमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l/2 टू प्लस l/2। i एलिमेंट की वैल्यू है, इट इज अ कैपिटल M अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब यहां पे देखिए आप x की वैल्यू कहीं पे भी लीजिए, क्या m चेंज होगा? नहीं। क्या कैपिटल L चेंज होगा? नहीं। ये दोनों तो गिवन थे। m इज द मास ऑफ दैट रॉड एंड L इज नथिंग बट द लेंथ। सो देयरफॉर हियर इन दोनों को आउट ऑफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर। सो m अपॉन L, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, इट इज द x क्यूब बाय 3, इट इज द x क्यूब बाय 3। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? एक्स क्यूब बाय 3। ओके, एक्स क्यूब बाय 3 आ गया है। लिमिट्स कैसा होना चाहिए? सो इट इज इक्वल टू माइनस l/2, लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा l/2। ओके, अब 3 को बाहर निकाल लीजिए, इट इज इक्वल टू m अपॉन l, ये 3 बाहर निकाल लिया। ओके, अपर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट इज इक्वल टू l क्यूब बाय, इट इज l क्यूब बाय 8 माइनस माइनस प्लस, इट इज l क्यूब बाय 8। आ गया समझ में? ओके, सो इट इज m अपॉन 3l, सो यहाँ पे होगा l क्यूब बाय 4। ओके, अरे हमारा आंसर आ रहा है अभी। हाँ, सो 3 4 जा कितना होगा? 12। ओके, यहाँ पे एक l है, यहाँ पे l क्यूब है, तो एक l यहाँ से कैंसिल होगा। सो इट इज इक्वल टू ml स्क्वायर। So ml square by 12. This is nothing but the moment of inertia of the given rod. बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल था, लेकिन 4 स्टेप्स हमें यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया है। आप डायरेक्ट भी रट सकते हो। What is the moment of inertia of the rod about an axis which is passing through the center perpendicular to its plane? It is equal to ml square by 12, ml square by 12, ml square by 12. तो
आप 4-5 ऑब्जेक्ट्स का याद रख सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू फॉलो दिस 4 स्टेप्स। ओके, अब मान के चलिए कि उन्होंने आपको पूछ लिया। ओके, तो एक बार शॉर्ट से रिवाइज करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टास्क इसका लेता हूँ। सबसे पहले हमें स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करना है। स्मॉल एलिमेंट हमें ऐसा इमेजिन करना है जिसके रिपीटेशन से पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे कवर होना चाहिए। सेकंड, उस स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड आउट करते हैं, और कर लिया हमने। थर्ड, उस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी हमने कर लिया। फोर्थ, उसके बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार फाइंड आउट कर लिया। अब पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन विद इन अ लिमिट्स एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है। ओके, अब मान के चलिए एक अलग केस में अगर आपको ये अगर हो गया है तो मैं थोड़ा इसमें से कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब मान के चलिए कि आपको दूसरा टास्क दिया कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस। ओके, सो ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? इट इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, one end of the rod, and again it is perpendicular to its plane. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो आपको ये ओरिजिन कंसिडर करेंगे। ओके, अगर ये ओरिजिन कंसिडर किया तो ये जो भी एंड आएगा, सो ये एंड की वैल्यू कितना होना चाहिए? इट इज एल। ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सो एल आएगा, क्योंकि पूरे रॉड का लेंथ जो भी है इट इज इक्वल टू एल। ओके, अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता चल चुका है। ओके, हम सेम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप्स, स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करो। ओके, मैंने स्मॉल एलिमेंट वही पे इमेजिन कर दिया। ओके, स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस कितना लेंगे? dx। What is the distance? It is the x from the axis of rotation. Now this is our axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो स्मॉल एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। ओके, पहला स्टेप फॉलो। सेकंड स्टेप, मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। क्या इस इक्वेशन में कुछ चेंज होगा? नहीं। उस स्मॉल एलिमेंट का मास है dm विच इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। सो dm इज इक्वल टू डेंसिटी है उसका m अपॉन कैपिटल L इंटू dx। ओके, ये भी फॉलो हो गया। थर्ड स्टेप हम देखते हैं, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। ओके, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मास कितना है? dm। ओके, डिस्टेंस स्क्वायर। ये चेंज होगा क्या? नहीं। थर्ड स्टेप भी उसके लिए सेम आएगा जैसे कि पहले केस में था। ओके, तीनों स्टेप में कुछ चेंजेस होगा नहीं। फाइंड फोर्थ स्टेप, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। ओके, अब पूरे रॉड का फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने इस स्मॉल एलिमेंट का फाइंड आउट किया था, अब पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे अगर मैं इस एंड पे वो स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करता हूं तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए? l। अगर मैं इस एंड पे करता हूं तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। सो यहां पे लिमिट्स चेंज होंगे, लिमिट्स चेंज होंगे। तो लिमिट्स कैसे होना चाहिए? सो इट इज नथिंग बट द 0 टू l। लोअर लिमिट कितना? 0, अपर लिमिट कितना? l, क्योंकि उस रॉड के लिए x की वैल्यू वेरी हो रहा है फ्रॉम 0 टू l। आया समझ में? अब बाकी के इजी है। हाँ, ये 0 टू l आएगा, 0 टू l। ओके, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगे? 0 टू l। ओके, अब 0 टू l आ गया, बाकी हम यहाँ पे हटा देते हैं ये। ओके, सो नेक्स्ट वन, so it is equals to m upon 3l। okay, so it is equals to l क्यूब आएगा डायरेक्टली, l क्यूब माइनस 0 क्योंकि 3 को पहले ले लिया हमने इधर, l क्यूब माइनस 0 यानी l क्यूब। so it is equals to l get cancel, so m l square by 3। so this is nothing but the moment of inertia of that rod which is passing through one end, okay, perpendicular to its length। so ये हो गया उसका moment of inertia। अगर आप ये 4 स्टेप यूज करके आप किसी भी एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेशली JEE के बच्चों को। अगर इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह तो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर वो याद नहीं है इससे भी कर सकते हो। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से दे दिया आपको, मान के चलिए, तो ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, लिमिट्स आप चेंज करके इजीली निकाल सकते हो। विद इन 15 to 20 सेकंड आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग टू द सेंटर
परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जब भी ये रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट द m be the mass of that circular disk, r be its radius. Okay, r is the radius, m is the mass. अब secondly आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस, वेदर इट इज अ 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है इट इज टेक्स प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन अ 2 डायमेंशन। सो देयरफॉर दिस इज द 2D ऑब्जेक्ट। अब 2D ऑब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पे हमें सिग्मा इमेजिन करना पड़ेगा। व्हाट इज द सिग्मा? इट इज अ सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। ओके, अगर मैं 1/1 एक यूनिट एरिया कंसिडर करता हूँ तो उस एरिया में, यूनिट एरिया में कितना मास है, कितना मास है, दैट इज नथिंग बट द सरफेस मास डेंसिटी। तो सिग्मा इट इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। अब एरिया इसका कितना होगा? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना है? रेडियस r है। ओके, सो अगर r है सो इट इज इक्वल टू एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई r स्क्वायर। दिस सिग्मा इज नथिंग बट सरफेस डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डिस्क अबाउट दिस एक्सिस। ओके, तो वही 4 स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो भी है हमें स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करना है। ओके, स्मॉल एलिमेंट कैसे इमेजिन करेंगे हम? तो उस स्मॉल एलिमेंट की कंडीशन इमेजिन करने की, वो ऐसा एलिमेंट हमें इमेजिन करना है जिसके रिपीटेशन से पूरा ऑब्जेक्ट वहां पे कवर होना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये अगर सेंटर है तो इसका इतना छोटा सा पार्ट, ओके, छोटा सा पार्ट मैं इमेजिन करने जा रहा हूँ। ये जो भी छोटा पार्ट है, ओके, सो उसका थिकनेस अगर मैं dx कंसिडर करता हूँ और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे x, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो भी छोटा पोर्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगर इस बीच में का पोर्शन छोड़ दिया और ये पूरा पोर्शन छोड़ दिया तो ये जो भी पोर्शन आपको दिखेगा इट इज जस्ट लाइक अ रिंग, इट इज जस्ट लाइक अ रिंग। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस डिस्क में से एक छोटा सा पोर्शन हमें इमेजिन करना है। ओके, सो उस पोर्शन का ये जो भी है थिकनेस, दिस थिकनेस इट इज नथिंग बट द dx। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक और सेंटर से लेके वहां तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू x। सो हमें यहाँ पे एक छोटा सा रिंग इमेजिन करना है हैविंग थिकनेस dx विद द सेम सेंटर एज दैट ऑफ द डिस्क। इसका जो भी सेंटर था वही सेंटर हमें इमेजिन करना है, लेकिन उसके अराउंड में एक रिंग इमेजिन करना है, लेकिन उसका थिकनेस हम बहुत ही कम इमेजिन करेंगे, बहुत ही कम। ओके, सो यहाँ पे थिकनेस इमेजिन कितना करना पड़ेगा आपको, इसके भी कुछ रूल्स है, उसको यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता है। ओके, सो जो भी मेजरमेंट होता है उसका लिस्ट काउंट जो भी होता है उस लिस्ट काउंट के छोटा ये डिस्क थिकनेस होना चाहिए। ओके, इतना याद रखिए फिलहाल। सो ये एक रिंग इमेजिन कर रहे हैं हम, इस डिस्क का वो रिंग एक पोर्शन है। ओके, वो उस रिंग का रेडियस कितना बन रहा है? x, उसका थिकनेस कितना है? dx। ओके, तो हमने स्मॉल एलिमेंट फाइंड इमेजिन कर चुके हैं, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टास्क है उस स्मॉल एलिमेंट का आपको मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ओके, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब मास फाइंड आउट करने के लिए ओके, आपको वही फॉर्मूला है। सो dm इट इज नथिंग बट द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट रिंग। ओके, एरिया ऑफ दैट रिंग कैसे फाइंड आउट करोगे? सो उस रिंग का सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ओके, सो इट इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। सर्कमफ्रेंस कितना आएगा? इट इज इक्वल टू 2 पाई x और थिकनेस कितना है? dx। देयरफॉर 2 पाई x इनटू dx। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द dm। आप सिग्मा की वैल्यू डाल भी सकते हो यहाँ पे, नहीं तो लास्ट में भी डाल देंगे हम m अपॉन पाई r स्क्वायर। ओके, अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू m अपॉन pi r square into 2 pi x dx. Okay, this r get cancel here, sorry pi get cancel here,
ओके, सो अब डी एम इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इतना वैल्यू आ गया डी एम का। ओके, हमने सेकंड टास्क भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड टास्क जो भी है इट इज नथिंग बट द कौन सा था, we have to find out the moment of inertia of that small element about the given axis of rotation. Okay, आपने सबसे पहले आज ही रिंग का फाइंड आउट किया है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। व्हाट इज द एम, मास, व्हाट इज द आर, डिस्टेंस ऑफ दैट रिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो थर्ड पॉइंट जो भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना है स्मॉल एलिमेंट का। ओके, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, मास की वैल्यू है कैपिटल, सॉरी मास की वैल्यू कितना है डी एम, और डिस्टेंस स्क्वायर कितना है इट इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, एक्स हमने पहले ही सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था अबाउट द सेम एक्सिस। ओके, सो डी एम की वैल्यू कितना है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू ओके इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब into dx. So this is nothing but the moment of inertia of the small element. Okay, थर्ड जो भी था स्टेप, आप थर्ड स्टेप भी यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। अब लास्ट स्टेप दैट इज नथिंग बट द फोर्थ स्टेप जो कि बहुत ही इजी है। ओके, हमें अब क्या करना है, पूरे सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है फोर्थ स्टेप में। ओके, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्मॉल एलिमेंट। ओके, लेकिन इंटीग्रेशन विद इन लिमिट क्या होना चाहिए, विद इन लिमिट होना चाहिए। हाँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं रिंग यही पे कंसिडर करता ओके तो एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता ओके लास्ट में, तो इसका रेडियस कितना है r, तो x वेरी फ्रॉम, x की वैल्यू जो वेरी हो रहा है इट वेरी फ्रॉम 0 टू r, 0 टू r, यानी उसमें आपका पूरा एलिमेंट, पूरा गिवन जो भी ऑब्जेक्ट है पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 0 टू r सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, एलिमेंट की वैल्यू ट्वाइस m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, सो एम आर स्क्वायर ये 2 सभी कॉमन निकलेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, सो 2m अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, सो इट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 विद इन अ लिमिट 0 टू r। करेक्ट है? हाँ, अब यहाँ पे 4 को भी बाहर लीजिए। ओके, अगर 4 यहाँ से बाहर निकाल लिया तो 2 अपॉन 4 1/2 हो जाएगा, इट इज 1/2 m अपॉन आर स्क्वायर, m अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो r टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, यानी अल्टीमेटली क्या बचेगा r टू द पावर 4। ओके, आ गया हमारा आंसर। सो यहाँ पे r स्क्वायर, r टू द पावर 2 है, r टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो फाइनल आंसर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सर्कुलर डिस्क it is equals to about the given axis of rotation which is passing through the center perpendicular to its plane, it is equals to कितना होना चाहिए, it is equals to 1/2 m r square. So this is nothing but the answer. Okay, so ये आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सर्कुलर डिस्क अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू 1/2 mr स्क्वायर। अब इसी तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क कितना है, 1/2 mr स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है 2 थ्योरम्स जिनका यूज बहुत होने वाला है। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सेकंड वन इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या देखा है, इसमें हमने देखा है कि 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर द गिवन एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक था रिंग जिसकी वैल्यू आया mr स्क्वायर अबाउट दैट गिवन एक्सिस। ओके, सेकंड था रॉड, अगर रॉड के अलॉन्ग एक्सिस पास होता है उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर टू उसके लेंथ,
तो उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट रॉड कितना आता है, इट इज ml²/12। L क्या था, लेंथ ऑफ दैट रॉड, M का था मास। अगर वही रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे एक्सिस से निकालते हैं जो एक एंड से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, ml²/3। रॉड वही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो चेंज। And lastly, moment of inertia of the circular disc, it is equals to 1/2 mr²। So hope so you like this video। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।